आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझिए आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 7 पार्ट ए कुरान पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वही लिखा हुआ है, देखें अस्सलामु अलैकुम, ये भी हमने किया, और रहमतुल्लाहि ये भी अभी हमने किया, और आगे वो था अलैहा और वो बरकातुहू। वाह का मतलब आपने क्या पढ़ा है, और बरकातुहू, तो बरकात मीन्स बरकत, और हू का इशारा वो यानी उस पे। ठीक है जी। तो लेसन उम्मीद है आप साथ साथ जो है वो कर रहे होंगे, और इसको लाजमी आप साथ साथ करते रहें 7, 8, 9, क्योंकि हर हफ्ते 3 क्लासें होती हैं, 1 घंटा सिर्फ आपने क्लास लेनी होती है। तो स्लाइड्स वगैरह हर चीज़ ग्रुप में आ रही है, वर्क बुक भी आपके पास होनी चाहिए, वर्क बुक खसूसी साथ साथ करते रहें। तो पिछले इसबाक से कुछ सवालात देख लेते हैं। इय्या का, ये हमने पढ़ा था इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, उसके अंदर तो इय्या का इशारा सामने, इय्या कहते हैं ही, तेरी ही। ठीक है जी। तो इंसिस्ट हो रहा है ना यहाँ पे कि भाई तेरी ही, तेरे अलावा और कोई नहीं है। अशहदु का मायने बताइए, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ज़बरदस्त। मैं गवाही देता हूँ। मिन रब्बिकुम, मिन का मतलब होता है से, और रब्बी रब, कुम आप सब का। ठीक है, आप सब के रब से या तुम्हारे रब से की तरफ से। इसी तरह जी आज के लेसन में अब इंशाल्लाह हम रुकू और सजदा की बात करेंगे, और ग्रामर पार्ट के अंदर नेक्स्ट 3 जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं हरूफ उनकी बात करेंगे, इला, मा और इंदा। और नुकाते तालीम और शौक़ की भी एक बात हर लेसन में आती है। और आज के लेसन के अंदर हमारे 15 नए अल्फाज आएंगे जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 1400 बार आए हुए हैं, 1390 बार अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान मजीद की बैटरी जो है हमारी वो 26,000 क्रॉस कर चुकी है लेसन नंबर 7 के बाद इंशाल्लाह। और लेसन नंबर 7 के बाद तक आप 80 नए अल्फाज जो हैं वो सीख चुके होंगे टोटल अब तक, और वो 80 ऐसे हैं जो कुरान मजीद में 26,000 से भी ज़्यादा बार आए हैं। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है खसूसी कि सिर्फ 80 सीख लेंगे और इतने पे पहुंच जाएंगे। और इस कोर्स के अंदर हमारी जो टारगेट है वो 40,000 की बैटरी जो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा हमारी चार्ज हो जाएगी, यानी 50% से ज़्यादा। और इंशाल्लाह हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम पूरे कुरान मजीद को, इसका हमारा सीखने का जो तसलसल है वो हमारा जारी रहना चाहिए। तो सीखने का अमल तो वैसे भी हमेशा जारी रहता है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं एक चीज़ का परफेक्ट हो गया हूँ, तो वो परफेक्शन तो कभी आती ही नहीं। बंदा रोज़ कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नई चीज़ बंदा सीखता ही रहता है। एक जगह पे आप दूसरी, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा भी जा रहे हो तो हर दफ़ा आपको कोई नई चीज़ ही देखने को मिल रही होती है कि अच्छा यार पिछली दफ़ा ये बात नहीं पता चली थी, इस बार ये पता चल गई। तो ये एक तसलसल का नाम है जो हमने मौत तक जो है वो कायम रखना है। साथ होमवर्क, ये हमें अपनी आदत बनानी चाहिए। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो अभी से हमें आदत बनानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा की कोशिश करनी चाहिए। 2 दफ़ा तिलावत की, कम से कम 5 मिनट देख के, 5 मिनट ज़ुबानी, जो भी आता है ज़ुबानी उसको आप ज़ुबानी पढ़ने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि इसको लिंक करें साथ। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का नई याद करें और उसी को ज़ुबानी दोबारा रिपीट करने की कोशिश करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपको नई चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो 2 पढ़ने के हैं, 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये ग्रुप में भी शेयर्ड हैं ऑलरेडी। एक बुक है, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। वैसे तो स्लाइड्स भी आ जाती हैं, लेकिन बुक का आपको पता है कि अपनी एक वैल्यू होती है। और इसी तरह एक वर्क बुक है, तो ये वर्क बुक भी आपके पास होनी चाहिए। बाई चांस लेसन नंबर 7 ही खुल गया, तो इसी तरह लेसन नंबर 7 के एक पेज ए पार्ट का होता है और एक पेज जो है वो बी पार्ट का होता है। तो इसको आप साथ साथ जो है वो फिल करते हैं, ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अल्लामा बिल कलम, ये अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान मजीद में फरमाया कि हमने सिखाया कलम के ज़रिए। तो जब आप कलम से इस्तेमाल करते हैं ना, तो बाकी सारा जिस्म, कभी ऐसा हुआ है कि एक बंदा कलम से लिख भी रहा हो और साथ साथ कोई दूसरा काम भी कर रहा हो? क्यों जी, नहीं ना होता, क्योंकि फोकस ही नहीं होता। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, तो आपका पूरी बॉडी आपकी इन्वॉल्व होती है, सारी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है जब आप खुद करने बैठते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, वो जो मैथ पढ़ाते हैं स्पेशली, वो कहते हैं नहीं मैथ ज़ुबानी रटा नहीं लगाना, इसको कम से कम खुद से करना है। जब करने बैठते हैं ना, तो फिर वो चीज़ फिर समझ आती है, अच्छा यार देखने में तो बड़ा आसान लग रहा था, अब हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो वो करने से पता लगता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या मसाइल हैं। वो आप जब लिखेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये एक पैटर्न डिज़ाइंड है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब का, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और असल तो उनकी मेहनत है सारी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक पैटर्न है। बहुत सारी चीज़ें आपको लेसन क्लास में आने से समझ आती हैं, आप क्लास छोड़ दें, खुद से करना शुरू कर दें
तो वो चीज़ आपको लर्निंग नहीं होगी जो क्लास में एक बंदा रेगुलर आ रहा है उसको जो समझ आ रही है। इसी तरह कुछ चीज़ें आपको स्लाइड्स पे पता चलती हैं, कुछ चीज़ें आपको बुक में पता चलेंगी, कुछ चीज़ें आपको वर्कबुक करने से पता चलेंगी, कुछ चीज़ें आपको इस कार्ड पे पता चलेंगी बार बार प्रैक्टिस करके। तो ये आपके बड़े काम की चीज़ है, स्पेशली आगे जो मिड आ रहा है ना, तो इसमें थोड़ी सी जगह के ऊपर आप इसको इजी टू कैरी है जेब में रख सकते हैं, कहीं भी बैठे आप जो है वो इसको सारे लेसन्स को बैठे बैठे रिवाइज कर सकते हैं। नए नए जितने भी अल्फाज आए हैं वो सारे के सारे उसमें लिखे हुए हैं। तो ये थी सारे जी हमारे होमवर्क्स। आप मुंतखब हैं, इस बात को मत भूलें। अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, अब इस इंतखाब को जो है वो नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगते रहिए, क्योंकि हर काम की इब्तिदा दुआ से है। पहले दुआ है, बाद में कोशिश है। ये नहीं है कि पहले कोशिश करते रहें और जब नाकामी हो जाए फिर एंड में करनी फिर भी दुआ ही होती। तो शुरू दुआ से करें ताकि अल्लाह ताला उसमें जो है वो बरकत डाले। तो तरीका बेहतर यही है कि पहले दुआ करें, बाद में कोशिश करें। तो चलें जी, आज के हम देखते हैं रुकू में। रुकू में हम पढ़ते हैं जी, सुभान रब्बी अल अज़ीम, पाक है मेरा रब अज़मत वाला। तो सुभान का मतलब होता है पाक, और रब्बी ये तो हम ऑलरेडी इशारा पढ़ चुके हैं, हु हुम का जी यहाँ पे, ठीक है। तो रब्बी मेरा रब, तो कितना ज़बरदस्त लगता है जब बंदे को तर्जमा भी आता हो और रब्बी कहते हुए जिस तरह एक अपनाइयत महसूस होती है कि मेरा रब। तो ये चीज़ अपनाइयत तब महसूस होती है जब बंदे को तर्जमा और इस तरह की चीज़ें अंडरस्टैंडिंग जो है वो बंदे को होना शुरू हो जाए। अल अज़ीम अज़मत वाला। तो चलें इनको हम देखते हैं फर्दर। सुभाना, सुभाना कहते हैं पाक, और पाकी का यहाँ पे मुराद दो तीन तरीक़ा से है कि हर ऐब और बुराई से पाक। पाकी मतलब किस चीज़ से पाकी? पाकी तो तभी होती है ना जब कोई चीज़ गंदगी हो जाए, तो गंदगी है ही नहीं, तो अल्लाह ताला तो पाक ज़ात है। तो यहाँ पे हमारी सुभाना कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी नकाइस दुनिया में है ना, हर चीज़ से उसकी नफ़ी है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो पाक है। सुभान अल्लाह, हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक ज़ात है। रब्बी मेरा रब, और ये ऑलरेडी हम ये टेबल कर चुके हैं, मेरी परवरिश करने वाला, मेरी जिस्म के एक एक ज़र्रे को पालने वाला। और रब की डिटेल हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब किया था तो उसके अंदर बड़ी डिटेल से हमने इसको किया था। अल अज़ीम अज़मत वाला, अल अज़ीम बड़ाई या ताकत दोनों इसके अंदर आते हैं मतलब, और आज़म जो है ये हड्डी को भी कहा जाता है। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ पहले दुआ, फिर एहतिसाब, फिर प्लान और फिर तबलीग। तो इस पैटर्न पे हम इसमें से देखते हैं हमारे लिए क्या असबाक हैं। इसमें मेन 4 पॉइंट्स हैं इस पूरे के अंदर, सुभान रब्बी अल अज़ीम के अंदर। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि मेरा रब पाक है। जब हम इस चीज़ की गवाही दे रहे होते हैं वहाँ पे कि मेरा रब पाक है और अज़मत वाला है, रकू के अंदर जब हम जाते हैं और जब इसको पढ़ते हैं, तो इसके कहने का मतलब क्या है? इस कहने का मतलब ये है कि वो जालिम नहीं है। जब अल्लाह ताला, ज़ाहिर है जालिम तो वो बंदा है ना जिसके अंदर कोई नुक्स हो, तो अल्लाह के अंदर तो कोई नुक्स नहीं है, तो वो जालिम नहीं है, वो नाइंसाफ़ी करने वाला नहीं है। बेमकसद उसने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया, उसको ना थकन आती है, ना नींद, ना कमज़ोर नहीं है, उसको किसी का खौफ नहीं है। हर चीज़ से, हर बुराई और हर ऐब से पाक, उसमें सारी चीज़ें ही शामिल हैं। उसने जो भी हुक्म दिए हैं इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं है। और मेरी ज़िंदगी में जो इम्तहानात या हालात आए हुए हैं ना, और इन पर कोई शिकायत मुझे नहीं है, यानी हमें अल्लाह से कोई शिकायत नहीं है। आप इमेजिन करें कि आप किसी के आगे झुके हुए हैं, एक ज़ात के आगे, नमाज के अंदर सुभान रब्बी अल अज़ीम के अंदर आप अल्लाह की ज़ात के आगे झुक गए हैं। जब झुक गए हैं इसका मतलब है आप हर चीज़ तस्लीम कर रहे हैं कि जो कुछ मेरे साथ है या अल्लाह मैं राज़ी हूँ। ये कहने का यहाँ पे मतलब सारा ये है। तो हमें कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं है। जो भी हालात वगैरह आते हैं वो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। उस्ताद ही है ना, उस्ताद अगर अपने स्टूडेंट के ऊपर सख्ती करता है तो उस सख्ती का उसको अल्टीमेटली बाद में फ़ायदा ही होता है, और किसी वक्त में जाकर उसको एहसास होता है कि अगर वो सख्ती ना होती तो मैं शायद आज इस जगह पे ना होता। जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों के साथ करते हैं तो उनकी बेहतरी के लिए करते हैं, तो वक्ती तौर पर बच्चों को लग रहा होता है कि हमारे वालिदैन बड़े सख्त हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो हालात लेके आते हैं बंदे की, वो बेहतरी के लिए हो रहे होते हैं, तो उस पर इंसान को सब्र करना चाहिए। दूसरा, वो रब है, हमारी परवरिश करता है, हर चीज़ का ख्याल रखता है। कितना अरसे से वो हमें जो है वो पाल रहा है, हमारी पल पल ऑक्सीजन, खाना पीना, हमारे खून का निज़ाम, हाजमे का निज़ाम वगैरह वगैरह। किसी को ये हैज़ा ही हो जाए ना, वो उल्टियाँ ना रुक रही हो तो कितना प्रॉब्लम बन जाता है। 2-3 उल्टियों के बाद ही बंदा जो है ना कहता है बस मैं बस हूँ। कितना बड़ा पहले फन्ने खान बना होता है, और 2-3 उल्टियों के बाद 1 मिनट में बंदा का जो है वो सारी हवा निकली होती है। तो कुछ भी नहीं है, हम हैं क्या? कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं ना तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, तो तंदुरुस्ती बड़ी चीज़ है। तो वो रब है। तीसरा पॉइंट, मेरे ज़र्रे ज़र्रे की परवरिश करने वाला है। इस पहलू को अपनाइयत से हमें कहना है। मसलन जब एक माँ अपने बच्चे के सामने दूसरों से कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है,
तो इस बात में प्यार झलकता है। तो इसी तरह जब हम कह रहे हैं वहाँ पे सुभान रब्बी अल अज़ीम, मेरा रब, तो एक अपनाइयत उसमें होनी चाहिए कि मेरा रब है, वो इतने अरसे से मेरी परवरिश कर रहा है। अभी तो मैं दुनिया में आया नहीं था, तो उसने 9 महीने जब माँ के पेट में मुझे रखा है, तो वहाँ भी उसने मेरे खाने पीने का इंतज़ाम किया, अभी तो मुझे होश ही नहीं थी, तो बाद में वो मुझे कैसे भूल सकता है। तो ये सारी शिकायत और ये सारे हालात को हमने वहाँ पे सरनगू होके अल्लाह ताला के आगे सबमिशन है एक तरह की कि मैं अल्लाह राज़ी हूँ। वो अजीम है, यानी ऐसी बड़ाई वाला है जिसको कोई झुका ना सके, कोई इस पर दबाव ना डाल सके। तो अल्लिम इसको एक बार देखिए, सुभान रब्बी अल अज़ीम, पाक है मेरा रब, अज़मत वाला है। चलिए एक छोटा सा एक क्विज़ आ गया, व सुबहान अल्लाह, वाव का मतलब सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है और अल्लाह की ज़ात पाक है। कौन सा जिक्र सिखाता है कि अल्लाह के किसी हुक्म में कोई ऐब नहीं है? सुबहान अल्लाह। तो इसका मतलब ये है पाक है अल्लाह की ज़ात। और ये हम तस्बीह भी करते हैं नमाज के बाद, हर नमाज के बाद। उस तस्बीह का भी मकसद यही है कि अल्लाह की पाकी बयान करना। हम्द होती है और एक होती है सना। हम्द होती है ये तारीफ़, और सना ये पाकी बयान करना, जिसमें हम सुबहान अल्लाह वगैरह पढ़ते हैं। फिर रकू के बाद हम उठते हैं तो फिर हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा। सामिया समात से जैसे सुनना होता है, वहीं से हम याद रख सकते हैं, सुन ली अल्लाह ने। ये आगे अभी माजी जब शुरू होगा ना, तो उसके अंदर ये आएगा भी सामिया का पैटर्न, तो उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये कैसे इसका मतलब आया। तो समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन ली। ली मन, ये ली आप ऑलरेडी मेरे ख्याल पढ़ चुके हैं। ली का मतलब होता है लिए, ठीक है। तो लिए मन कौन, यानी मन का मतलब यानी जिसने। तो यहाँ पे इसके तर्जमे में इसका मतलब बन जाता है उसकी जिसने। हमीदहू, तो ये हमद और हु दो टुकड़े हैं इसके। हमद आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह में, उसमें तारीफ़ और शुक्र दो मतलब हमने पढ़े थे। और हु का मतलब ये इशारा भी हमने पढ़ा, यानी उसकी। उसकी किसकी? ये पीछे अल्लाह का जिक्र हुआ, तो पीछे जिसका जिक्र हुआ उसकी जगह पे यहाँ पे अब हु आगे इस्तेमाल हुआ अल्लाह की जगह पे। तो सुन ली किसने? अल्लाह ने सुन ली। उसकी जिसने तारीफ़ की उसकी। तो हमने अल्लाह की पिछले स्टेप में अभी तारीफ़ ही की है ना, सुभान रब्बी अल अज़ीम, ये अल्लाह की हमने तारीफ़ की है। तो देखें जैसे ही बंदा उठा है तो ये एक तरह का अल्लाह का जवाब है आगे से कि अल्लाह ने सुन लिया उसकी जिसने इसकी तारीफ़ की है। तो किसने तारीफ़ की है? जो वो पढ़ रहे नमाज। तो इस सुभान रब्बी अल अज़ीम पे ये ऐलान हो जाता है कि अल्लाह ने सुन लिया। और पीछे जितना भी आप पढ़ के आए हैं, आप कहाँ से नमाज शुरू हुई है? सना से शुरू हुई, उसके बाद जी आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, उसके बाद आपने तिलावत की, तिलावत के बाद आप रकू में गए थे, और रकू के बाद आप फिर उठे हैं, और यहाँ तक जो भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह में भी कितनी कम्प्रीहेंसिव दुआ मांगी, वो सारे पे ऐलान है कि अल्लाह ने सुन लिया है। तो ये नमाज कोई आम चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह से हर चीज़ लेने का एक ज़रिए है। तो यहाँ पे ही ऐलान हो गया कि सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ़ की। तो समिया सुन ली, अल्लाहु अल्लाह ने, ली की या लिए दोनों मतलब आ जाते हैं तर्जमे के अंदर। मन कौन या जिसने, दो मतलब इसके होते हैं। इसी तरह हामिदा हु, ये हु वाला टेबल के साथ हमद को अगर जोड़ें तो हमद हु, तो तारीफ़ की उसकी। तो इसको भी हम तसव्वुर और एहसास से देखते हैं कि अल्लाह जो है वो सब की सुनता है, मगर यहाँ हमद करने वाले के लिए सुनने का ख़ास जिक्र आ रहा है। तो जो हमद कर रहा है यानी सुभान रब्बी अल अज़ीम जिसने पहले भी पढ़ा है, उसके लिए पूरे शौक़ से हमें अल्लाह की हमद करनी चाहिए। रब्बना वलकल हम्द, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द, ये अभी अगले स्टेप में आ जाता है। अल्लाह ताला हमारी हमद करने के मोहताज नहीं है, हमारे हमद करने से इसको कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, हमारा ही उल्टा फ़ायदा है। तो इसको एक बार देख लीजिए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सुन ली उसने उसकी जिसने उसकी तारीफ़ की। समी अल्लाहु का मतलब है क्या जी? ABCD, अल्लाह ने सुन लिया या सुन ली। अगले स्टेप में रब्बना वाला कलम, ये भी आप ऑलरेडी सारा कर चुके हैं। रब्बना ये वही वाला टेबल है, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। तो हमारा रब या रब्बाना, ए हमारा। रब्बुना होता है एक, और एक होता है रब्बाना, ठीक है। एक हमने पढ़ा है रब्बुना, रब्बुना पढ़ा है तो उसका मतलब है हमारे रब, और रब्बाना का मतलब जब ज़बर आए तो इसका मतलब होता है ए हमारे रब। ए का फ़र्क है सिर्फ दोनों के अंदर तर्जमे में, वरना दोनों का वो इशारा सेम ही है। इशारा तो इसलिए सेम है ना कि इशारा तो नाक है, रब का तो इशारा नहीं है। रब्बुना करें तो हमारा रब, और रब्बाना पढ़ें तो ए हमारे रब। जैसे अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा का मतलब ए अल्लाह, ठीक है। तो ए हमारे रब। वाला का देखें इसके कितने टुकड़े हैं जी? 2 हैं या 3 हैं?
बताएं? 3 हो गए ना, वाओ लाम और का। वाओ का मतलब और, ला का लिए, का ये इशारा है आपके लिए, ठीक है, यानी तेरे ही लिए। अलहम्द अलिफ लाम लग गया, ये वही अल्हम्दुलिल्लाह में शुरू, हर किस्म की तारीफ़ और शुक्र। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं हमारे रब तेरे ही लिए है हर किस्म की तारीफ़ और शुक्र। तो हमारी परवरिश करने वाला रब्बुना, ये ऑलरेडी हम टेबल में कर चुके हैं। यहाँ हमने रब्बुना पढ़ा था, यहाँ रब्बना है। रब्बना का मतलब सिर्फ ए का फ़र्क है, ए हमारे रब। तो वाला का 3 टुकड़े हैं इसके, और लिए तेरे, तो तू अकेला ही इसी का मुस्तहिक है तमाम तारीफ़ें और शुक्र, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अंदर। तो इसके तसव्वुर एहसास के साथ हम इससे देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या असबाक हो सकते हैं। रब्बना कहते हुए इस लफ्ज़ के मायने को जहन में लाइए, तो ख़ुद ब खुद हमारे दिल से इसकी तारीफ़ और शुक्र निकलेगा। तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए। और ये हमने आदत भी कुछ सीखी थी 12, उसके अंदर भी ये आदत थी कि तमाम तारीफ़ें और शुक्र जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं। तो अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा हमें शुक्र करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। तो पूरे दिल से, कभी शुक्र के जज्बे से भरपूर और कभी तारीफ़ के जज्बात के साथ अल्लाह की हम्द करनी चाहिए। रब्बना वाला कल हम्द। आगे चलते हैं। अब रकू का एक और जिक्र जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रकू से सर उठाते तो ये दुआ पढ़ते थे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वाला कल हम्द। और इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है वो जोड़ा जाता था साथ, मिल असमावाती व मिल अल अर्दी व मिल अमा बैना हुआ व मिल अमाशेता मिन शेइम बादू। एक हम वो भी पढ़ते हैं हमदन कसीरन, तो ये वो मुबारकन फी, वो भी है, लेकिन एक ये भी है। और इसका आप आज तर्जमा देखेंगे ना तो आप सोच में गुम हो जाएंगे कि अल्लाह के नबी का जो लेवल था ना, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ की है। यानी वैसी तारीफ़ भी हम पहुंच ही नहीं सकते उस तारीफ़ पे जो अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तारीफ़ कर दी है। तो पीछे ऐलान हुआ है ना कि अभी के अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने उसकी तारीफ़ की। तो अल्लाह के नबी अब कैसी तारीफ़ करते हैं अपने अल्लाह की, वो आज हम देखते हैं कि इसके तर्जमे में हमें पता चलेगा। मिल असमावाती मिला कहते हैं भार के, यदि कोई चीज़ भार के करना हो ना तो उसे कहते हैं मिला। और समावात ये तो आपको पता है, ये सारे आसमान, ठीक है, और ये जमा है समावात, ठीक है। समावात आसमान, और सारे आसमान आसमानों के भरने के बराबर। वाह और मिला का मतलब ये फिर वही भर के, और भर के अल अर्ज ज़मीनों को भर के। अब ये एक ज़मीन की बात नहीं हो रही है, जितने सितारे हैं ना नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे अरबी में ज़मीन ही कहलाते हैं, अर्ज ही इसको बोला जाता है, यानी सारे। और वैसे भी अलिफ लाम लगा हुआ है ना, अलिफ लाम के 2 मतलब हैं, टोटल या ख़ास। तो टोटल यानी जितने भी हैं, तो सारे आसमान भी भर के और सारी ज़मीनें भी भर के। कैसी बात हो रही है कि आसमानों के भरने के बराबर और ज़मीन के भरने के बराबर, और अलिफ लाम की वजह से टोटल इसमें शामिल है। और आगे चलें, व मिला, फिर वही व मिला और भर के, क्या माँ का मतलब कौन कौन सा होता है, एक हमने नहीं भी पढ़ा है, और एक इसका मतलब जो भी होता है दरमियान में जब आ जाता है। व और जो भर के, क्या भर के, बैना माँ बहन, जैसे हम कहते हैं ना आप दोनों के माँ बहन क्या ताल्लुकात हैं, तो ये वही माँ बहन है दरमियान में। तो बैना हुमा, एक तो हमने पढ़ा ना हु, और एक हमने पढ़ा है हुम, और एक ये 2 का इशारा भी होता है यहाँ पे जो अभी हमने कोर्स में नहीं किया, इसका होता है हुमा। तो ये वो वाला हुमा है, ये पूरे कोर्स में एक ही जगह पे सिर्फ आया अभी QC1 के अंदर। तो इसको आप अलहदा से याद रख लें कि जब 2 का जिक्र आ रहा होता है ना तो फिर हु और हुम की जगह पे हुमा आ जाता है 2 के भी। तो किन 2 का जिक्र हो रहा है, आसमानों और ज़मीनों का, तो इन दोनों की बात हो रही है। वमिला मा बैना हुमा, और भर के वो सारा कुछ भी जो इनके दरमियान है, खला, वो सारी चीज़ें भी भर के, आसमानों को भर दिया अल्लाह के नबी ने, ठीक है, ज़मीनों को भर दिया, और दरमियान वाली खला को भी भर दिया। अभी आगे चलें, व मिला और फिर भर के, माँ आपको पता है जो, यानी वो तमाम चीज़ें भी जो, शेता, ये शेता वहीं से निकला है जो हम ये पढ़ते हैं ना रोज़ इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह में एंड पे लिखा हुआ है शाह, शाह का मतलब कहते हैं चाहना, ठीक है, अगर अल्लाह चाहे, यही है ना इसका मतलब इंशाअल्लाह। तो ये वहीं से निकला शेता। तो शेता का इशारा भी आगे आ जाएगा माजी जब पढ़ेंगे, तो इसका इशारा भी वही है जैसे का इशारा होता है, का इशारा होता है ना आप। तो यहाँ पे अल्लाह के नबी अल्लाह को कह रहे हैं कि वो भी भर के, वो तमाम चीज़ें भी भर के जो तू चाहे, शेता मिन से, ठीक है, या में, ठीक है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैइम चीज़, ठीक है, किसी भी चीज़ में, बादू इसके बाद भी अगर कोई चीज़ है तो वो भी भर के। कैसी ज़बरदस्त आप देखें अल्लाह के नबी ने कैसी तारीफ़ की है कि सारे आसमान भर दिए, सारे ज़मीन भर दी, दरमियान का खला भी सारा भर दिया। और फिर आगे कहा कि इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ तू चाहे जो इसके बाद है तो वो भी भर के, या अल्लाह तेरी तारीफ़ है।
तू ही तू है और कुछ भी नहीं है। तमाम तारीफ़ें और शुक्र सिर्फ किसके लिए हैं? अल्लाह आपके लिए। तो कैसी तारीफ़ अल्लाह के नबी ने यहाँ पे की है। मिन शैइम बादु शै अशिया, ये हम ऑलरेडी हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, और इसी तरह बादु ये भी हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, बादु बाद में। तो देखें कितना ज़बरदस्त जिक्र किया है। जदीद तहकीकात के मुताबिक अगर इस दुनिया में कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है ना किसी ने, तो इंसान को शुक्र से भरपूर ख्यालात रखने होंगे। एक गैर मुस्लिम प्रोफेसर जो कि सक्सेस ट्रेनर भी है, उसका ये मशवरा है कि रोज़ाना रात को सोते वक्त हर चीज़ का शुक्र अदा करते हुए आप अपने जिस्म को शुक्र के पानी से भरिए, गोया आपका जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा शुक्र में तैर रहा है। तो ये प्रोफेसर तो सिर्फ जिस्म के भरने की बात कर रहे हैं ना, तो अल्लाह के नबी ने कैसी तारीफ़ की है। अल्लाह के नबी ने तो पूरी कायनात ही भर दी है कि सारा कुछ भर के जो है ना वो अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो कितना ज़बरदस्त शुक्र जो है वो अल्लाह के नबी ने अदा की है। और इस दुआ से हमें क्या सबक मिलता है, इसलिए इस जिक्र के अल्फाज बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आराम की ज़िंदगी में शुक्र की बातें करनी बड़ी आसान है। और अल्लाह के नबी ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, कितनी तकलीफ़ें उन्होंने गुजारी हैं। ताइफ का वाक़या आप देख लें, हिजरत के सारे वो टाइम देख लें, रोज़ गारे हिरा जाना, जाके छुप छुप के जो है वो तबलीग करना, ठीक है। फिर किस तरह उन्होंने वो सारा टाइम गुजारा, सहाबा कराम के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें करने के बावजूद उनकी दुआ देखें, क्या वो अल्लाह ताला का ज़बरदस्ती उन्होंने शुक्र अदा किया, और उनको वाकई वही मुकाम उनका बनता था जो उनको अल्लाह ने दिया, और अल्लाह ताला उनके मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। और इसीलिए हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो चलें हम दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिसमें आपके तसलसल में आजमाइशें रही हैं, अल्लाह की राह में बेहद सताए गए, और आपको कभी एक वक्त के बाद दूसरे वक्त का खाना भी पेट भर के कई बार नसीब नहीं होता था। और ग़ज़वा अहज़ाब में भी आप देख लें कि वो सहाबा जब लेके आए कि जी हमने तो हमारे पे तो बड़ी भूख लगी, हमने तो एक एक पत्थर बांधा हुआ, तो आपने कैसे अपना पेट निकाल के दिखाया कि तुमने एक बांधे, मैंने दो दो बांधे हुए। तो कैसा उन्होंने टाइम गुजारा, और फिर अल्लाह के नबी के शुक्र के जज्बात देखें, ये हमारे लिए नमूना है उनकी ज़िंदगी, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और दूसरी तरफ इस जिक्र के अल्फाज देखें कि आपने शुक्र और तारीफ़ के कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि कोई इंसानी कलाम इस तारीफ़ के लेवल को पहुँच ही नहीं सकता, उस सोच तक ही नहीं पहुँच सकता जो अल्लाह के नबी ने कर दी। आखिरी जुमला तो आपके शुक्र के जज्बात की अजीम सतह को बयान कर रहा है। आप कहते हैं अल्लाह ज़मीनों और आसमानों के बाद जो तू चाहे वो भी भर दे, जो और भी कुछ है। तो गोया आप कह रहे हैं कि अल्लाह अगर ज़मीनों आसमान से बढ़कर मुझे कोई चीज़ मालूम होती जो आपको पसंद हो, तो मैं उसे भी भरने के बराबर आपका शुक्र अदा करता। वल्लाहु आलम। आपने जो शुक्र के जज्बात को पैदा करने की जिक्र में तालीम दी है, इसकी धूल तक भी आज के कामयाबी के गुरु जो हैं, सक्सेस ट्रेनर्स, नहीं पहुंच सकते बेशक। तो ये हमें दुआ याद कर लेनी चाहिए, बहुत आसान है। और वैसे भी जब आपको तर्जमा आना शुरू हो जाए ना, थोड़ा सा पिक करना शुरू हो जाए, तो आप खुद ही बना लेते हैं। आपको तर्जमा आ जाए ना कि आज ये आसमानों को भर के मिलस समावाती, और ज़मीनों को भर के और के लिए वाव लगा दें, व मिल अल अर्दी, और दोनों के दरमियान, व मिल मा बैनहुमा, जो तू चाहे, व मिल मा शीता मिन शैइन बादू। तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है। आप इसको ट्राई कीजिए और इसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, कैसा ज़बरदस्त इसका तर्जमा है। तो बैना हुम, जी बैना हुम उन सब के दरमियान, और बैना हुमा उन दोनों के दरमियान, ठीक है, ये थोड़ा सा फ़र्क है। फ़ी समावाती आसमानों में, शैइन चीज़। तो आगे हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल आला। इस सारे के बाद हम चले जाते हैं सजदे में, और वहाँ हम कहते हैं सुबहान रब्बी अल आला। सुबहाना और रब्बी ये तो ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके रुकू में, और अल आला सबसे बुलंद है। ये सारा कुछ करने के बाद जब आप इस जज्बात को लेते हुए जब सजदे में जाएं, तो क्या बंदे की फीलिंग होगी। और फिर इसी वजह से तो कहा है ना कि अल्लाह और बंदे का सबसे मैक्सिमम जो ताल्लुक़ है वो सजदे के पोजीशन के अंदर है, कि बंदा सबसे अपनी जो लोएस्ट पोजीशन हो सकती है ना, वो ये कि अपना जो पेशानी है उसने ज़मीन पे रख दी है, और अल्लाह अर्श पे है, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। और ये इसी पोजीशन में अल्लाह कहता है मैं सबसे करीब हूँ। तो कितनी ज़बरदस्त ये बंदे की हकीकी पोजीशन है। और बंदा इस चीज़ में, बंदा बेसिकली ये बयान कर रहा है कि मैं बस ढेर हो गया हूँ, मेरे जो है पल्ले कुछ भी नहीं है, या अल्लाह जो कुछ है ना वो तू ही है। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। तो यहाँ आजिज़ी की मैक्सिमम सतह पहुँच जाती है। सुबहान रब्बी अल आला, हम इसको देख चुके हैं इन दोनों चीज़ों को पहले। और अल आला जो है वो सबसे बुलंद को कहा जाता है, अलिफ लाम वैसे भी लगा हुआ है। तो कबीर से अकबर,
सगीर से असगर, अली से आला, तो ये यहाँ से अल्फाज निकले, ऊंचा से सबसे बुलंद। तो इसको तसव्वुर एहसास के साथ हम देख लेते हैं। इसमें भी वही बातें हैं कि सजदे की हालत में मुकम्मल सपुर्दगी है, कि इसमें भी 4 बातें हैं। इन तसव्वुर और एहसास के हमें इसके साथ हमें इनको पढ़ना चाहिए। तो उसकी पाकी को, उसकी रबूबियत को, अपनाइयत से कि वो मेरा रब है, और उसकी बुलंदी को, तो पहले भी हमने इसको सुभान रब्बियल अज़ीम में डिटेल से पढ़ा है। अल आलामीन यानी सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद, यानी मैं नीचा, सरजमीन पर रखे हुए, अल्लाह अर्श पर सबसे ऊपर। ये बंदे की सच्ची पोजीशन है, बंदा अल्लाह के सबसे करीब सजदे में ही होता है। तो यहीं पे जदीद तहकीकात के मुताबिक अगर दुनिया में कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है तो यहाँ पे मुस्बत रवैया हमें शुक्र वाला रखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैक्सिमम वो लेवल अचीव होता है जो कि सजदे में जाके होता है, और बंदे को फीलिंग भी आती है कि मैं बिल्कुल गिर गया हूँ, ख़त्म हो गया हूँ। तो हमारी नमाज का क़याम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और ख़त्म वाला कल हमद पे शुरू होता है। यानी शुरू भी देखें ना अल्हम्द, और एंड पे भी अल्हम्द ही हम कह रहे हैं। तो शुक्र ही शुक्र है पूरी नमाज के अंदर। तो अल्लाह ने ऐलान भी किया समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कि अल्लाह सुन लेता है उसकी जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जिसने अल्लाह की तारीफ़ की है। तो हमें अल्लाह का मैक्सिमम शुक्र अदा करना चाहिए। और ये सुबहाना वाली जो तस्बीह है, ये भी सुबहान अल्लाह, ये 33 बार अगर हम डेली हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो तकरीबन 200-100 बार हम पढ़ लेते हैं। तो नमाज में सबसे ज़्यादा जिक्र भी यही है, नमाज में भी यही है, बार बार हम पढ़ रहे हैं सुबहाना सुबहाना। तो इसकी मतलब है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस है। अल्लाह ताला जो भी बात हमसे दोहराना चाहते हैं ना, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक ये भी है कि हमारी फ़िक्र की खूब तरबियत हो, हमें फ़िक्र पैदा हो। और सुबहान रब्बी में कई पहलू हैं हमारी तरबियत के जिनका जिक्र हो चुका है। यानी पाकी का बयान है, जो ज़िंदगी की शिकायत और परेशानियाँ हैं ना, इससे हमारी दूरी होती है, हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ती है कि अल्लाह ये जो चीज़ें मेरे ऊपर आ रही हैं ना, ये इसका मतलब है मेरी कोई आजमाइश है, मुझे केयरफुल होना चाहिए। हो सकता है मेरी अपनी कोई करतूत ऐसे हों जिसकी वजह से मेरे ऊपर ये परेशानियां आ रही हैं, तो मैं अपने आप को करेक्ट करने की थोड़ी कोशिश करूं। और कुछ चीज़ें आजमाइश के लिए भी होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हर चीज़ की एक्सेप्टेंस की तरफ जो है वो हमें ले जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड ताकि हमारे अंदर पैदा हो। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करने के लिए ये सजदा, ये सबसे मैक्सिमम चीज़ यही है। चलिए आगे चलते हैं, ये बातें सारी हो गई हैं। याद रखिए कि अल्लाह जो भी करता है इसमें कोई ऐब नहीं है, और यही हम यहाँ बात कर रहे हैं। सुभान, हालात हमारा इम्तहान होते हैं और कुछ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा भी होते हैं। तो जो भी हालात हों, इस पर सब्र करते हुए जितना हो सके अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए, इसी में कामयाबी का राज है। सुभान रब्बी अल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। तो अपनी ज़िंदगी में हमें ये चीज़ लानी चाहिए, दुआ करना चाहिए, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की हर आजमाइश को कबूल कर सकूं और तुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं कभी ये ना कहूँ कि मेरे साथ ये क्यों हुआ है और किसी के साथ क्यों नहीं हुआ। अक्सर ये चीज़ हम करते हैं, तो हमें इससे जो है वो बचना चाहिए, एहतसाब अपना करना चाहिए कि मैं कितनी दफ़ा शिकायत करता हूँ अपने रंग की, खद्दोखाल की, नाक, चेहरा, जिस्म, ख़ानदान, मौसम, मौजूदा हालात वगैरह वगैरह। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, प्लान करना चाहिए, इस सच्चाई पर ध्यान दें कि अल्लाह जो भी करता है मुकम्मल करता है। हालात हमारा इम्तहान होते हैं और कुछ इंसानी गलतियों का नतीजा भी होते हैं। और तबलीग यानी इस पैगाम को दूसरों तक हमें पहुँचाएँ, लोगों को बताएं कि हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहिए और इसका शुक्र अदा करते रहें। मूसा अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा अल्लाह ने पूछा ना कि तुम मुझे बताओ कि कोई चीज़ को मैंने रायगाह पैदा की है, तो वो 3-4 दिन सोचते रहे, बड़ा उन्होंने गौर व फिक्र किया। तो 3-4 दिन बाद वो अल्लाह से कलाम करते थे ना, तो वो अल्लाह को उन्होंने 3-4 दिन बाद जाके जवाब दिया कि मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। तो अल्लाह ने फिर उन्हें कहा कि मूसा ये तुम्हारा इम्तहान था, मैंने तो कोई ऐसी चीज़ बनाई ही नहीं है जो रायगाह हो, और यही तुमने जो है वो फाइंडिंग भी उनकी यही थी। तो अल्लाह ने कोई चीज़ रायगाह नहीं बनाई, ये थूक ही है ना, हम इसको ऐसे फजूल समझते हैं। तो एक मरीज़ मिला जी, उसने 2 बोतलें पकड़ी हुई लीटर की, तो अस्पताल में हमने वो हर वक्त साथ साथ उसके, तो पूछा है कि भाई ये क्या हर वक्त साथ साथ पानी, तो कहता है जी थूक का मसला है, थूक ख़त्म हो गया मुँह, तो मुंह गीला करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो कितना ये कीमती चीज़ है ये जो थूक ही। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है, वाशरूम की एग्जांपल ले लें। हम फुजला करने जाते हैं वाशरूम, हमने फजूल समझा हुआ है, तो जिनके साथ वो प्रॉब्लम बन जाए, कईयों का पेशाब का मसला बन जाता है, कईयों को फुजला का मसला बन जाए, कईयों को मोशन ही नहीं रुकता कईयों के, तो बंदा ख़त्म हो जाता है। ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं ये। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन हमने कभी इन चीज़ों पर गौर नहीं किया। ये बहुत बड़ी नेमतें हैं। दुनिया में अगर कोई सबसे महंगी मशीन है ना, तो वो इंसान ही है। इसका आप एक हाथ ख़त्म हो जाए ना, तो आप इसको कहीं से ख़रीद के ला कर दिखा दें, वो सही एग्जैक्ट फिट हो जाए, मिलेगा ही नहीं आपको। ये ऐसी मशीनरी अल्लाह ताला ने बना दी।
तो सबसे महंगी मशीनरी दुनिया में अगर कोई है वो खुद इंसान है। तो इसकी कदर हमें करनी चाहिए, अपनी कदर करनी चाहिए और अपना ख्याल भी रखना चाहिए। अल्लाह की अमानतें हैं ये। चलें, हम अल्लाह के सबसे करीब कब होते हैं? सजदे में। दिल से हम्द करना हो तो क्या करें? एक से ज़ायद जवाब हो सकते हैं, ABCD। अल्लाह की सिफ़ात पे गौर करें, तजवीज़ के साथ पढ़ें और तर्जमे के साथ अल्लाह के हम पर इनामात पर गौर करें। सुभान रब्बियल आला में कितनी बातें हैं, तो ये भी हमने देखी, 4 पॉइंट्स हमने देखे हैं इनमें दोनों में। तस्बीह को ज़िंदगी में लाना हो तो क्या करें? ABCD जी। हर इम्तहान को बगैर किसी शिकायत के कबूल करें। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारा पार्ट A कंप्लीट हुआ।